है वैक्सीन? किस वैक्सीन की क्या विशेषता है? जानिए वैक्सीन की संरचना और खासियत केवल डीएनयू टाइम्स पर। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और इसके उत्पादन के लिए भारत में से पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये एक तरह का सौदा है जिसमें प्रति वैक्सीन की आधी कीमत ऑक्सफोर्ड के पास जाती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है क्योंकि कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन अर्थात रूप बदलते हुए वायरस के खिलाफ सबसे असरदार और प्रभावी है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडोना वायरस, चिंपैंजी के मल में पाया जाने वाला वायरस CHADO-1 से बनी है। ये वही वायरस है जो चिंपैंजी में होने वाले जुकाम का कारण बनता है, लेकिन इस वायरस की जेनेटिक संरचना कोविड के वायरस से मिलती है। इसलिए एडोना वायरस का उपयोग कर शरीर में एंटीबॉडी बनाने को वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को प्रेरित करती है। कोविशील्ड को भी डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी है। इसकी प्रभाविकता या इफेक्टिवनेस रेट 70% है। ये वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। ये व्यक्ति को वेंटिलेटर पर जाने से भी बचाती है। इसका रख रखाव रखना बेहद आसान है क्योंकि ये लगभग 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर कहीं भी ले जाई जा सकती है। इसलिए इसके उपयोग में लाने के बाद बची हुई वैक्सीन की वायल को फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। कोवैक्सीन को आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने अर्थात पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है जिससे एंटीबॉडी पैदा होती है और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। ये वैक्सीन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वैक्सीन बनाना बेहद फाइन बैलेंस का काम होता है ताकि वायरस शरीर में एक्टिवेट न हो सके। ये इनएक्टिवेटेड वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को असली वायरस को पहचानने के लिए तैयार करता है और संक्रमण होने पर उससे लड़ता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं। कोवैक्सीन की प्रभाविकता 78% है। एक शोध में यह बताया गया है कि यह वैक्सीन घातक संक्रमक और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। हाल ही में हुए शोध में यह दावा किया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना की सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। इन सभी वैक्सीन में सिर्फ कोवैक्सीन अकेली वैक्सीन है जिसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने तरीके से बनाया गया है। इसमें कोरोना वायरस के ही इनएक्टिवेटेड वायरस अर्थात मृत स्वरूप का उपयोग में लाया है और यही एक बड़ा कारण है जो कि कोवैक्सीन को कोरोना के 671 वेरिएंट हाल ही में शोध हुए अनुसार के खिलाफ प्रभावी बनाता है। मतलब ये कि चाहे कोरोना वायरस कितना भी म्यूटेशन कर ले अर्थात रूप बदल ले, कोवैक्सीन उन सभी पर प्रभावी रहेगी। स्पुतनिक वी इसे मास्को के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है जिसे भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा बनाया जाएगा। इसे भी 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और बाकी वैक्सीन एक बड़ा फर्क है कि बाकी वैक्सीन को एक वायरस से बनाया गया है जबकि इसमें 2 वायरस है और इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक वी को भारत ही नहीं बल्कि हर जगह अब तक की सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है। इस पैमाने पर भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। स्पुतनिक वी 91.6% प्रभावी है। ऐसे में इसे सबसे अधिक प्रभावी वैक्सीन कहा जा सकता है। यह सर्दी, जुकाम और अन्य श्वसन रोग पैदा करने वाले एडोना वायरस 26 और एडोना वायरस 5 अर्थात 2 अलग अलग प्रकार के वायरस पर आधारित है। ये कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कांटेदार प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन, यही वो प्रोटीन है जो शरीर की कोशिकाओं अर्थात सेल्स में एंट्री लेने में मदद करता है, कि नकल करती है, जो शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम को सक्रिय हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। यही एंटीबॉडी शरीर को कोरोना वायरस से बचाती है।
अब बात करते हैं स्पुतनिक की ही सिंगल डोज वाली वैक्सीन अर्थात स्पुतनिक लाइट की। क्योंकि स्पुतनिक वैक्सीन की दोनों डोज में दो अलग अलग वायरस उपयोग होते हैं, तो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन असल में स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला डोज ही है। ध्यान रहे कि स्पुतनिक वी में दो अलग अलग वैक्सीन 3 हफ्ते के अंतराल के बाद दिए जाते हैं। अब इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि स्पुतनिक वी का पहला डोज भी कोरोना संक्रमण से बचाने में कारगर है और इसे ही स्पुतनिक लाइट के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसकी इफेक्टिवनेस 79.4% है, जो कि अन्य वैक्सीन की 2 डोज से भी अधिक है। यदि इसको मंजूरी भारत में मिलती है तो एक डोज में ही अधिक टीकाकरण किया जा सकेगा, जिससे टीकाकरण में तेजी भी लाई जा सकेगी। इन तीनों के अलावा दो वैक्सीन और भी है विश्व में जिनको आपातकालीन मंजूरी दी गई है, लेकिन फिलहाल भारत में मान्य नहीं है, जो कि मोडर्ना और फाइजर की है। मोडर्ना को जहां 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है, वहीं दूसरी ओर फाइजर की वैक्सीन को 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखना पड़ता है। यही कारण है कि भारत इन वैक्सीन को मंजूरी देने के कदम पीछे खींच रहा है, क्योंकि भारत में ऐसे तंत्र को विकसित करना मुश्किल है जिसमें इस तापमान को मेंटेन रखा जाए। इससे भी अलग एक बात यह है कि इस वैक्सीन को बनाने में परंपरागत तकनीक से अलग तकनीक को उपयोग में लाया गया है। परंपरागत वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में जीवित या मृत वायरस डाला जाता है। साथ ही इसमें कई पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोधी प्रक्रिया के उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन कोविड-19 की नई वैक्सीन में मैसेंजर mRNA का इस्तेमाल किया गया है, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। ये मैसेंजर mRNA एक आनुवंशिक तंत्र जेनेटिक मैकेनिज्म का संकेत देता है, जिससे कोविड एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, जो वायरस के निशानों को नष्ट कर देती है। यानी इस प्रक्रिया में वायरस को शरीर में सीधे इंजेक्ट नहीं किया जाता। तुलनात्मक अध्ययन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि अभी तक भारत में स्वीकृत तीनों ही वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक कोविड को गंभीर होने और वेंटिलेटर पर जाने से बचाती है। और जो भी वैक्सीन मिल जाए तुरंत लगवाए, क्योंकि ये तीनों की वैक्सीन रोग के गंभीर होने के खतरे को टाल देती है और आपकी रक्षा करती है।